शहर से दूर पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा था, मेघपुर। नाम भले ही मेघों पर रखा गया था, लेकिन पिछले 3 सालों से यहाँ बारिश जैसे रूठ गई थी। धरती सूखी थी, खेत फट चुके थे और लोगों के चेहरों पर उम्मीदें धूल की तरह जम गई थी। कस्बे के सबसे किनारे एक पुराना सा घर था, जहाँ तारा अपनी दादी के साथ रहती थी। तारा 14 साल की थी, शर्मीली, शांत, लेकिन आंखों में सपने जैसे किसी ने चुपके से टांग दिए हों। दादी बीमार रहती थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी ज्यादातर तारा ही संभालती थी। हर सुबह वो कुएं से पानी भरकर लाती, फिर दादी को दवा देकर स्कूल के लिए निकलती। रास्ता लंबा था, लेकिन तारा चलते चलते हर पेड़, हर सूखी पत्ती और हर पत्थर से बातें कर लेती थी, जैसे उसके अंदर एक पूरा संसार हो जिसे बस हवा ही सुन सकती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके कपड़े बहुत पुराने थे और हाथ में एक छोटी सी चित्रकार की डायरी थी। तारा धीमे से पास गई। आप ठीक हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, ठीक तो हूँ बच्ची, बस बारिश का इंतजार करते करते थक गया हूँ। मैं एक पेंटर हूँ, यहाँ बादलों की तस्वीरें बनाने आया था, पर वो तो आते ही नहीं। तारा को उसकी आंखों में वही खालीपन दिखा जो अपने कस्बे में हर जगह दिखता था। उसने पूछा, अगर बादल नहीं आए तो आप क्या बनाएंगे? वृद्ध कलाकार ने उसकी ओर देखा और कहा, कभी कभी कलाकार आसमान नहीं, इंसानों की कहानियां भी बनाते हैं। तारा ने ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, तो फिर मेरी कहानी बनाइए। बूढ़ा हंस दिया, तुम्हारी कहानी, उसमें क्या खास है? तारा ने मासूमियत से जवाब दिया, मुझे लगता है, मेरी दादी कहती है कि जो लोग उम्मीद रखते हैं उनमें एक अलग चमक होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगी। उस बूढ़े कलाकार ने उसकी आंखों में देर तक देखा, और सच में वहां एक चमक थी, सूखे कस्बे में भी बारिश जैसी। उस दिन से तारा और बूढ़ी कलाकार की अजीब सी दोस्ती शुरू हुई। स्कूल से लौटने पर तारा रोज उस पेड़ के नीचे आती जहां वो बैठा होता, कभी पानी देती, कभी अपनी दादी की बातें करती, कभी कस्बे की। बूढ़ा उसकी बातों को डायरी में उतारता, बीच बीच में तारा की स्केच भी बनाता, पर हर बार कहता, अभी पूरी नहीं हुई, कहानी अभी चल रही है। धीरे धीरे बूढ़े कलाकार को लगा कि बारिश की कमी से ज्यादा इस कस्बे को किसी उम्मीद की जरूरत है। एक दिन उसने तारा से कहा, क्या तुम चाहोगी कि मैं मेघपुर को रंग दूं? शायद रंगों से ही बादल वापस आ जाए। तारा की आंखें चमक उठीं। हाँ। अगले कई दिन दोनों मिलकर कस्बे की दीवारों पर रंग भरने लगे। तारा फूल बनाती, बूढ़ा आसमान। तारा सूरज बनाती, बूढ़ा घर। दोनों मिलकर हर सूनी दीवार को एक कहानी बना देते। कस्बे वाले शुरू में हंसते थे, बारिश दीवारें पेंट करने से आती है क्या? लेकिन धीरे धीरे जब रंगों ने गलियों को रोशन करना शुरू किया, लोग भी साथ जुड़ने लगे। बच्चे रंग उठाकर भागते, औरतें आकर फूल बनाती, बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाते, जिन्हें बूढ़ा कलाकार दीवारों पर उतार देता। कस्बा बदलने लगा, सूखी हवा में भी हंसी घुलने लगी। मेघपुर जैसे एक नई सांस ले रहा था। लेकिन एक सुबह जब तारा स्कूल जाने लगी, तो उसने देखा वो बूढ़ा कलाकार उस पेड़ के नीचे नहीं था। कई दिनों तक नहीं आया। तारा का दिल घबराने लगा। आखिर वो उसकी तलाश में कस्बे के बड़े अस्पताल गई। वहां नर्स ने बताया, वो पिछले 3 दिनों से यहाँ है, गंभीर रूप से बीमार हैं। तारा के कदम जम गए। वो दौड़कर उस कमरे में गई जहां बूढ़ा लेटा था। चेहरा कमजोर, सांसें धीमी, पर आंखों में वही शांत मुस्कान। बाबा, आप क्यों आ गए यहाँ, बिना बताए? तारा की आवाज़ कांप गई। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बच्ची, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जब तक सांस है कहानियां बनी रहती हैं। तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। तारा की आंखें भर आईं। बूढ़े कलाकार ने धीमे से कहा, तुम्हें पता है बारिश क्यों नहीं आती थी? क्योंकि लोगों ने आकाश को देखना छोड़ दिया था। तुमने सबका सिर वापस ऊपर उठा दिया। तुम ही मेघपुर की पहली बारिश हो। उस रात तारा उसके बगल में बैठी रही, मौन लेकिन मजबूत। अगली सुबह जब वो घर पहुंची, आसमान में काले बादल तैर रहे थे। धीरे धीरे हवा चली, फिर पहली बूंद गिरी। सूखी धरती ने उसे ऐसे पिया जैसे कोई पुराना रिश्ता याद आ गया हो। तारा बाहर निकली और आसमान को देखा। वो मुस्कुराई, बाबा, आपने वादा निभाया। कस्बे में रंग थे, लोगों में उम्मीद, और आसमान में बारिश।